आज शिव गुरु ने दिया ऐसा संकेत जो कि हर शिव शिष्य परिवार को और हर शिव शिष्य को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि यह संकेत पता नहीं आपके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। साहब ने आपको ऐसा संकेत के बारे में बात बताया कि नहीं बताया है। शिव गुरु ने आपको ऐसा बात को आपके पास शायद परीक्षा लिया है कि नहीं लिया है। एक बार अपने जीवन में इस वीडियो को जरूर सुने, ये महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सब वीडियो को छोड़ दीजिएगा। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन इस संकेत को आप जरूर सुनिए और अपने जीवन में अनुभव करिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक दूसरे गुरु भाई पर जरूर शेयर करिएगा, अगर आप इस शिष्य परिवार हैं तो। महादेव के इस पावन स्थल पर बाबा परमेश्वरनाथ महादेव की इस पवित्र स्थली पर उनके गुरु होने की चर्चा, उनके गुरु रहने की चर्चा करने का मुझको सौभाग्य मिला। और ये आपके चलते मिला है। आज से करीब 40 साल पहले मैं इस क्षेत्र में आया था और उस पावन शिवलिंग का दर्शन भी करने गया था। उन दिनों मैं पढ़ता था पटना में। आपको मैं बताऊं कि इस आयोजन में, इस महोत्सव में शिव गुरु हैं ये बात कही जाती है, कही जाएगी। इसीलिए यहां कोई गुरु नहीं है। हम लोग कोई गुरु नहीं है, हम लोगों के गुरु शिव हैं। और मंच पे मैं इसीलिए इस कमल के आसन पर बैठना नहीं चाह रहा था, क्योंकि भारतवर्ष में बड़ी पुरानी परंपरा है कि गुरु को कमल के आसन पर विराजा जाता है, बैठाया जाता है। हम लोग कोई गुरु नहीं है, इसीलिए ना कोई उपदेश देते हैं ना प्रवचन देते हैं। हम लोग शिव के शिष्य हैं। चर्चाएं अपने गुरु के बारे में करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं। जिस महादेव की पूजा, जिस शिव की पूजा हम लोगों के खानदान में कई हजार वर्षों से, सदियों से होती चली आई है, वहां महादेव गुरु भी है। यह बात भी उतनी ही पुरानी है जितना ये तथ्य पुराना है कि शिव भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है, ईश्वर को शिव कहा जाता है। आप इसी स्थान के नाम को ले लीजिए, आप इसी जगह का जो नाम है उसी को उठा लीजिए। ब्रह्मेश्वर माने ब्रह्म के ईश्वर, बाबा परमेश्वर स्थान जो आप बोलते हैं, हम बोलते हैं, इसी शब्द को उठाइए। ब्रह्मेश्वर माने ब्रह्म का ईश्वर। ब्रह्म तो खुद ईश्वर को कहते हैं। ब्रह्म का मानी ही होता है ईश्वर, परमात्मा। शिव को कहा गया कि ये तो ब्रह्म के भी ईश्वर है। नाम पड़ गया ब्रह्मेश्वर महादेव। ब्रह्म शब्द का जो दर्शन शास्त्र जानते हैं या जो साहित्य जानते हैं, ब्रह्म का अर्थ ही होता है, सब जगह माना हुआ है। शिव को कहा गया कि ये तो ब्रह्म के भी ईश्वर है। नाम पड़ गया ब्रह्मेश्वर महादेव। ब्रह्म शब्द का जो दर्शन शास्त्र जानते हैं या जो साहित्य जानते हैं,
ब्रह्म का अर्थ ही होता है, सब जगह माना हुआ है कि ब्रह्म का मानी होता है पुरुष और प्रकृति का सम्मिलन, पुरुष और प्रकृति का एक साथ होना, शिव और शक्ति का एक साथ होना, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। शिव को कहा गया कि ये ईश्वर नहीं है, ईश्वर से भी ऊपर है। कहा ब्रह्मेश्वर, माने ब्रह्म के भी ब्रह्म है, ये ब्रह्म के भी ईश्वर है। तो मैंने कहा ना कि बड़ी पुरानी बात है ये कि कहा गया है कि शिव परमात्मा है। शिव को एक और शब्द से हम लोग विभूषित करते हैं, जानते हैं, महेश्वर। महेश का मानी होता है ईश्वर, महाईश, चीफ कंट्रोलर। ईश्वर नहीं कहा गया महादेव को, कहा गया महेश्वर है ये, महाईश्वर है ये। ठीक उसी तरह से ब्रह्म नहीं कहा गया शिव को, कहा गया ब्रह्म के ईश्वर है ये, ब्रह्मेश्वर। देखिए, शुरू से, प्राचीन काल से, जब से हमारा आपका इतिहास हमको आपको मालूम है, परमात्मा के बदले शिव शब्द का प्रयोग हुआ है और शिव के बदले महेश्वर, ब्रह्मेश्वर, ईश्वर, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो मैं कह रहा था कि जब से ये शिव, महेश्वर और ब्रह्मेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, ईश्वर के नाम से जाने जाते हैं, तब से ये भी जाने जाते हैं कि ये गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। ये कोनो नया बात नहीं है जो हमने का कहे चलल बनी कि महादेव गुरु बारे है, चला उनका के हमने का आपन गुरु बनावल जाओ। बहुत पुरानी बात है ये। शिव गुरु है, बड़ी पुरानी बात है। हम लोगों ने कहा कि शिव की पूजा तो हम लोग करते ही करते, देवता के रूप में, भगवान के रूप में, देवाधिदेव के रूप में, ईश्वर के रूप में। काहे नहीं एक और रिश्ता बनाया जाए, सारे रिश्ते को रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर रिश्ते, ईश्वर तो वो है, कौन इससे इनकार करेगा। एक और संबंध बनाया जाए, एक और नाता जोड़ा जाए, बढ़ाया जाए, उनको अपना गुरु भी बनाया जाए। भगवान तो है, उनकी पूजा तो हम करते ही हैं, देवता तो है ही वो, उनको अपना गुरु भी बनाया जाए, क्योंकि गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं, गुरु शिष्य को समझ देते हैं। और खिल जगह कहल जरा, और बिना समझ के तो हम आप पूजा भी नहीं कर सकते। काहे कि पूजा महादेव की करें या किसी की करें, कोई बताएगा नहीं कि कैसे करें। हम महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। बताइए कौन आदमी कैसे खुश होगा, सबसे बढ़िया कौन बता सकता? आप कैसे खुश होइएगा, ये सबसे बढ़िया क्या बता सकता है? ना आपकी पत्नी आपसे बढ़िया बता सकती है, ना बच्चे बता सकते हैं, ना आपके पिता बता सकते हैं। आप खुश कैसे होइएगा ये आप ही बता सकते हैं सबसे बढ़िया। महादेव प्रसन्न कैसे होंगे, वो हम लोगों पर प्रसन्न होंगे तो कैसे होंगे, ये सबसे बढ़िया कौन बता सकता? महादेव ही बता सकते हैं। दूसरा जब भी बतावेगा उनसे कम बतावेगा, बता सकता है दूसरा भी, लेकिन कम बतावेगा। आप खुश कैसे होइएगा ये तो आप ही सबसे बढ़िया बता सकते हैं। दूसरा आदमी आपसे बता सकता है आपके आचरण देख के, आपके लक्षण देख के, आपकी आदतों को देख के, लेकिन कम बता सकता।
कहा गया कि ये जो भगवान है, ये जो शिव है, ये गुरु भी है, ये ज्ञान भी देते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो मेरे पिताजी अफसर थे, वो कहते थे कि पढ़ा ना हमरा से बढ़िया के पढ़ा है, वो लंबा तरह के बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, वो अभी जिंदा है। कहते थे कि पढ़ा ना हमरा से बढ़िया के पढ़ा है वाला बा। हम थे लुच्चा, बाबूजी वो कहते थे कि हमरे वैसे ना पढ़े। लेकिन पिता थे, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई दिया करते थे, कमेठी दे के। पिता है और पढ़ा रहे, क्योंकि ज्ञान उनके पास है, वो ज्ञान दे सकते हैं और कह भी रहे हैं कि हम ज्ञान देंगे, तुम हमसे पढ़ो। नतीजा क्या हुआ देखिए, मेरे जैसा लुच्चा लफंगा आदमी पहली बार में पुलिस सेवा में आया, दोबारा बैठा डिप्टी कलेक्टर हो गया। तो महादेव तो घर घर के बाबा है। हमने क्या सिवान में कहा जाला कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। हम लोगों ने कहा कि इस बाबा के बारे में हमको आपको ये पता है कि इससे बढ़िया गुरु नहीं होता। जरा कोशिश करिए तो अपने बाबा से पढ़ने की, मन बनाइए तो कि अपने बाबा से ही पढ़ेंगे। महादेव की पूजा करते हैं, करिए। एक बात और जोड़िए कि ये सरकार सुनी ना, रउआ हमार गुरु हमरा चेला दया ना करे। बस इसी का खेला है और कुछ नहीं है। बस इसी की सारी नौटंकी है कि आपका मन उस शिव से जुड़े, शिष्य के रूप में जुड़ेगा तो गुरु ज्ञान देने की जिम्मेवारी लेंगे। ये भी जरूरी नहीं है कि स्कूल जाइए तो मास्टर पर विश्वास करिए। लड़का स्कूल में जाता है, बचपन में जब छोटा होता है तो बहाना करता है कि मम्मी आज स्कूल नहीं जाएंगे, पेट दुखा रहा, इसीलिए कि उसको खेलना अच्छा लगता है, स्कूल काहे जाएगा वो। तब भी लाचारी उसको माँ बाप भेजते हैं स्कूल, चलत रकम पहुंचा क्या होता नहीं स्कूल। कोई श्रद्धा उसको शिक्षक के प्रति नहीं होती है। वो क्या जानता है कि पढ़ के हम काम बोले। लेकिन एक दिन वही शिक्षक उसको ज्ञान देने की जिम्मेवारी ले लेता है। जब उसका शिष्य बनता है, उसका विद्यार्थी बनता है वो, और ज्ञान देता है। बच्चे स्कूल से बढ़िया पढ़ के अच्छे स्कूल से निकलते हैं, अच्छी नौकरियों में जाते हैं, शैक्षणिक ज्ञान हासिल करते हैं। महादेव से जुड़ने के लिए तो विश्वास की जरूरत हो सकती है, या मैं नहीं जानता जरूरत है कि नहीं है, लेकिन किताबों में तो पढ़ा है कि श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। लेकिन गुरु से जुड़ने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। स्कूल में पढ़ने के लिए लड़का मास्टर के प्रति बहुत ही प्रतिष्ठा रखे, सम्मान रखे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्कूल जाना वो सुनिश्चित कर दे, मास्टर पढ़ा लेगा। हमने जब महादेव को गुरु माना था, आप ही का ये पुराना जिला था उस समय, शाहबाद था, जिसमें बक्सर एक सब डिवीजन था। उन्हीं दिनों में ब्रह्मपुर भी आया हूं, फिर गुजरा हूं, रुका नहीं हूं। जब मैंने शिव को गुरु माना था तो मेरे मन में तो बिल्कुल ये बात बैठी हुई थी कि यहाँ कहीं कुछ नहीं है, सब फालतू है। 1974 में जब मैंने शिव को जिस दिन गुरु माना था, यही आपके इसी जिले, पुराने इसी जिले के गांगी श्मशान में, आला प्रशार में गांगी श्मशान, तो मैंने लाचारी मान लिया था। क्या करता, कोई मेरे पास उपाय नहीं था।
14 साल से तरह तरह की साधना करता था मैं। कभी स्मशान में रात भर बैठा रहता था, तो कभी योग साधना करता था, और बहुत दिनों से कर रहा था। 67 में मेरे साथ 1 साल तक मसान गए हैं। अभी रामेश्वर मंडल जी जो यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे थे, प्रोफेसर साहब मेरे टीचर थे, मैं इनका विद्यार्थी था। कभी कभी मास्टर फंस जाला विद्यार्थी का फेरा में, यो फंस गए हमारा फेरा में, तब मसान रोज जास। अब यो फंस रही बारे निकल कहां पर। लेकिन हमको लगा कि जो धंधा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, धंधा ठीक नहीं है। ये जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, रात रात भर मसाना कब्रिस्तान जा रहे हैं, कुछ सलाह हासिल नहीं होता है या नहीं हो रहा। एगो आदत लग गई थी, कर रहे थे। सिगरेट पीने की आदत किसी को लग गई, जान रहा है कि ठीक नहीं है, तब वो पी रहा है, वही हाल है। अंत में आया के गांगी स्मशान में 14 साल पूजा करने के बाद, मैंने गांगी में नहीं, गांगी में तो मैं 1 ही साल से कर रहा था, मेरे मन में एक ख्याल आया। बहुत दुख में मैं था कि कहां फंस गया, पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गई, बाप माई सब कहता कि लड़का बर्बाद हो गई। मेरे मन में एक ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का ही नहीं है। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि गुरु भगवान होता है, कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो तीसरा चौथा में पंडित जी हम लोगों को स्कूल में रखवाए। यानी श्लोक कहता है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु परमात्मा है, साक्षात पर ब्रह्म। हमने अभी शब्द का प्रयोग किया था ना, ब्रह्मेश्वर स्थान दिखे आया, पर ब्रह्म, ब्रह्म माने ईश्वर। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, ईश्वर है, ब्रह्म है वो। मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु जब ब्रह्म है, अरे ईश्वर है, भगवान है, तो ये भगवानवा गुरु का ही नहीं होगा भाई। और मैंने गांगी के श्मशान में रात में 2 बजे ये तय किया कि हम अब भगवान को गुरु माने। तत्क्षण बोलने में इतना समय लग रहा, उस समय नहीं लग रहा था, क्या कि प्रेत सब हमको घेरे हुए था मारने के लिए। मैं अकबक में था। भगवान को मैंने गुरु माना, और उस समय 74 में, साथ जोड़ लीजिए कितने वर्ष बीते, उस समय में भगवान बूझता था, जानता था, यानी सुना था मैंने, महादेव को कहते हैं। काहे कहते हैं हम नहीं जानते थे, आज बता सकते हैं। उस दिन हमको ये मालूम था कि भगवान महादेव को कहते हैं, शिव को कहते हैं। हमको भगवान को गुरु मानना था, हमने शिव को गुरु मान लिया। हमको ये बात नहीं मालूम थी कि शिव गुरु होते हैं, ये हम नहीं जानते। हमको न किसी ने कहा था, न मैंने कहीं पढ़ा था, हमको कुछ पता नहीं था कि जो महादेव है, ये जो शिव है, गुरु है। जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले बोले ना कि जगत गुरु है, आदि गुरु है, गुरुओं के गुरु है, गुणाधिपति है, जैसे संस्कृत में श्लोक पढ़ा जाता, वैसे मैं पढ़ गया अभी। लेकिन ये सब कुछ हमको नहीं मालूम था जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था। हम तो भगवान पूछते थे, भगवान को हमने गुरु मान लिया था। हमें दिमाग में बात बैठी हुई थी कि महादेव भगवान है, शिव भगवान है। कि मेरे पिता अक्सर गीता होता पढ़ते रहते थे, या बहुत बड़े स्कॉलर थे वो अक्सर घर में माँ को समझाते थे कि महादेव की जो कल्पना है, शिव की जो कल्पना है, ईश्वर के रूप में, वही मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। मैंने शिव को गुरु मान लिया। माना तो जरूर महादेव को गुरु मैंने,
लेकिन पूरी तरह मेरे दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि ससुरा कहीं कुछ नहीं है। मान लीजिए आपके पास है वो BS है मोटरसाइकिल हो, आप लोग अब जानते हैं कि नहीं इस मोटरसाइकिल का नाम, पुरानी मोटरसाइकिल है BS है। उसको आप ब्रह्मपुर, आप बक्सर में, आरा में बनवाने ले जाइए, सब बनाने वाला पैसा लिया, हटा के ले जाइए, बन गया। आज जब आप घरे आए तो मारे किक तो फुस से रह गया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि आपको आरा से बाहर जाने का, बक्सर से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, टापू हो गया। आपको मोटरसाइकिल बनवानी बड़ी जरूरी है, सब कारखाना में दिखवा लिए, सारा पैसा सब लिया, बनाया कोई नहीं, आता ही नहीं जाने को पुरानी गाड़ी है। एक आदमी एक दिन बोला या आपके मन में ख्याल आया कि ब्रह्मपुर चौरास्ता का लगे एगो दुकान बा, ओकरा से बनवाई, चौर तनी ओकरे से बनवावत नहीं, सब जगह तो हार गई सान बनल ना। आप ले गए ब्रह्मपुर चौरास्ता पर मोटरसाइकिल, दुकान वाला मिस्त्री आपसे पूछा, है बाबू सुन लो, ढेर जगह तू बनौले बना, हम सुन ले बनी, हम बना देवे, विश्वास बा। देखिए आपको लाचारी है, क्या कहिएगा, नहीं तो वो ससुरा नहीं बनाएगा, करना पड़ेगा, हम विश्वास पर तबे नु आई बनी। लेकिन मोने मन कहेगा, मन आपका कहेगा कि ससुरा का बनावेगा, सब तो हार गए, ससुरा बनावेंगे साले, नहीं कहेगा, कि सब जगह से हारे हुए हैं आप। जानवरों में भी होता है, देखो कुत्ता को खूब पीट दीजिए, साले को खूब दंड बस दीजिए, अब जे आदमी देखेगा उसी को देख के भागेगा साला। तो वही आदमी का स्वभाव है, हर जगह से हारा हुआ है, कहां से विश्वास लाएगा, कहां से श्रद्धा लाएगा वो। तो मैं भी हार चुका था और मैंने शिव को गुरु माना था, तो कहां से विश्वास आता, शिव के प्रति कहां से श्रद्धा आती, मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन हमने 3 प्रण किए थे, 3 निश्चय किए थे, यही आपके जिले में 74 में की रात को। पहला प्रण मैंने किया था कि आसमान से आप महादेव के रूप में उतरिएगा, जो फोटो में दिखता है, हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। काहे कि फोटो में तो महादेव को तो हम ढेरे श्मशान में देखा था, बहुत रुपया पे धर लेता है महादेव का रूप, हम कहना हम नहीं सीखेंगे। हमने कहा कि साधु के रूप में आइएगा तो भी कुछ आपसे नहीं सीखेंगे, तो पूछ लीजिएगा आदमी के रूप में, ताकि आदमी ढेरे में हम लोग के साथ थे, मंडल जी से पूछिए। तीसरा मैंने प्रण किया कि अब आपको गुरु माना है, अभी के बाद से कुछ नहीं करेंगे जो 14 साल से कर रहे हैं, यानी अब आप बताइएगा तो करेंगे, पहले वाला कोई काम नहीं करेंगे, पूजा पाठ वाला सब बुझ लीजिए। जैसे आप समझते हैं वैसे हम भी समझते हैं कि महादेव को शरीर में है जो आके बतावे, लेकिन आदत लाग गई सिगरेट पिए के, तो क्या करे हो, हम सिगरेट तो कैसे 4 मिनारों तक टनही के पड़ी। तो मैं महादेव को गुरु मान के पूरी तरह अविश्वास में सोचता रहता था, रोता रहता था बैठ के कि साला फंस गए कहां। शिव को गुरु मानने के बाद मेरी स्थिति बड़ी खराब हो गई, किसी को कह नहीं सकते थे, कहे कि अपने मन का मेरा खुराफात था, कोई हमको राय तो दिया नहीं था। लेकिन खड़े रह गए शिव गुरु के नाम पर, महादेव मेरे गुरु है, बोले किसी से नहीं, लेकिन मन में हम महादेव के नाम पर रोते रहे, शोर करते रहे, जो मन में उल्टा सीधा आया सो करते रहे, बोलेंगे नहीं मन से, आप खिसिया जाइए। गए थे चमत्कार सीखने के लिए। अरे भाई कोई महादेव को गुरु मानेगा तो कुछ सोचिए कि ना मानेगा। हम गए थे चमत्कार सीखने के लिए, उसके पहले भी गुरु लोग के साथ थे चमत्कार सीखने के लिए।
1 साल के बाद हम प्रण किया था कि आसमान से उतरिएगा तो कुछ नहीं सीखेंगे, आदमी के रूप में आइएगा तो कुछ नहीं सीखेंगे। 1 साल के बाद मुजफ्फरपुर में हवा के झोंके पर, सांस पर मंत्र आया, उतर गया। बड़ी लंबी कहानी है, उतनी कहानी तो लंबी मैं सुना नहीं सकता। और जिस चमत्कार को सीखने मैंने शिव को गुरु माना था, वो चमत्कार बिना किसी कोशिश, बिना किसी क्रिया के होने लग गए। तब भी हमको मन को लगता था कि साला प्रेतवा सब जो उस समय था ना, कहीं वह सब तो नहीं कर रहा है। डरा हुआ मन था, हारा हुआ मन था। चमत्कार होते थे और मुझको लगता था कि ससुरा 13-14 साल से मसान में रहे हैं, सब प्रेतवा सबसे दोस्ती हो गया था, कहीं वह सब तो नहीं कर रहा है, सामने नहीं आना है, आप कर दे रहा है। यानी अविश्वास में मन था मेरा, डरा हुआ मन। तो अब क्या करेगा वो? किसी कुत्ते को खूब मारिए और उसके बाद उसके पास जाइए प्रेम करने के लिए, सोचेगा साला फिर मारेगा, क्या करेगा? शिव को गुरु मानने के 8 साल तक मैंने किसी को नहीं कहा, अपनी पत्नी को छोड़ के, कि मैंने शिव को गुरु माना। किसी को नहीं बोला। मुझको लगता था कि यो बात गड़बड़ है तो हम बोल के क्या करेंगे। हम किसी को बोलने के मन से तो गए नहीं थे, हमको कोनो चर्चा तो करनी नहीं थी, हमको कोनो बाबा तो बनना नहीं था। अब होरी बनने गए थे, चमत्कार आ रहा था, मैं किसी को कहता नहीं था कि शिव को मैंने गुरु माना। 8 साल तक मैंने देखा कि शिव को गुरु मान के क्या क्या होता है। तब तक सरकार ने मेरी बदली कर दी, मैं मजिस्ट्रेट हो गया, मधेपुरा में मेरी बदली हो गई 1982 में। जब मधेपुरा गया तो वहां स्कूल में मैं 3 साल था, जिला स्कूल सहरसा में, और रोज रात में श्मशान जाता था। तो जब वहीं मैं मजिस्ट्रेट होके गया तो वहां के लोगों से मिला मैं, वो लोग मुझसे मिले और उन लोगों को मैंने कहा 8 साल के बाद, ये भाई जी इतना दिन से मसान साध रहे हैं, महादेव तो गुरु है, उसको गुरु बनाइए ना। तब लोगों ने हमको बताया कि हाकिम महादेव गुरु छथिन, जाने छी हम मैथिली में, यानी जानते हैं कि शिव गुरु है। तो हम मत पकाए कि ये सबसे किसे जानता है कि महादेव गुरु है, कि हम तो किसी को बोलबे नहीं किए थे कि शिव गुरु है। और परिवार मेरा मधेपुरा गया नहीं था, परिवार तो उस समय जहां वीडियो था पलामू में, वहां छोड़ के मैं ज्वाइन करने गया था मधेपुरा। तब मधेपुरा के लोगों ने मुझको बताया कि किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु है, जगत गुरु है, आदि गुरु है। अब तो हम लोग बोलते हैं कि साधु बोल गए हैं, शास्त्र बोलते हैं, किताबें बोलती हैं कि शिव गुरु, शिव को गुरु बनाया जाए, है तो क्यों नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जिस आदमी ने इस बात की चर्चा छेड़ी है दुनिया में, जिस आदमी ने इस विचार की दुदुंगी बजाई है दुनिया में कि शिव को गुरु बनाए, शिव गुरु है, उसी आदमी को नहीं मालूम था 8 साल तक कि दुनिया जानती है कि शिव गुरु, लोग जानते हैं कि शिव गुरु। आज जब हम लोगों ने कहना शुरू किया तो लोगों ने जवाब भी देना शुरू किया, महादेव तो गुरु अले जानबे करते नहीं हो तो मल्ला के कौन जरूरत बा। मेरे पिताजी आज भी बोलते हैं, 81 साल के हो गए, ये आजा बाबू लोग बगल में बैठे हैं, कहते हैं कि बाबूजी शिव को गुरु मानिए ना, तो कहेंगे कि तेरा पैदा होकर के पहले से हम महादेव के गुरु मानने बनी, तू हमरा के सिखेबा या पुटा। मैंने सुन लिया है कि महादेव गुरु है, आपसे पहले से जानते हैं, आप हमको बताइएगा। अक्सर मेरे पिताजी कहते थे कि हमको मालूम है कि शिव गुरु है।
बताते कौन सी है, गुरु कौन सी मानना हो तो गुरु है ले। एक दिन क्या हुआ कि उनके पेट में हुआ दर्द, हमको बोले कि फलना डॉक्टर से तू हमरा के दिखा दा। उन दिनों में पटना में मजिस्ट्रेट था मैं, 15 साल पहले की बात। अब बढ़िया डॉक्टर से दिखा दो, हम बाबू से कहनी कौन डॉक्टर से दिखा दी, बोली वो तो डायरेक्टर रहल बनी गया पटना में। बोले कि फलना डॉक्टर से दिखा दो, वो हमरा के देखेला। अगर वो जानी लगी देखेला, बोले भाई तुम तक इधर बात करते हैं, हम जानते नहीं। हम जब जानते करते हैं कि बढ़िया डॉक्टर है, इलाज बढ़िया करता है, तो दिखाने की क्या जरूरत है, घर में रहिए। और ये बोले क्या बेहोता है क्या? हम कहा जी हम इतना दिन से कह रहे हैं कि महादेव गुरु है, उसको अपना गुरु बना लीजिए, तो आप कहते हैं कि जानबे करते हैं। तो जानने से क्या हो जाए? स्कूल तो है, जानबे करते हैं, मत बच्चों को भेजिए पढ़ने के लिए, जानते हैं बढ़िया स्कूल है। ये भाई साहब बचवा को भेजिएगा तब न, या खुद पढ़िएगा तब न ज्ञान मिले। पेट दुखा था, कोई कह रहा है चलिए सामने डॉक्टर को बिठा हुआ, चलिए दिखलाते हैं, जानबे करते हैं बढ़िया डॉक्टर, छोड़ो नहीं यार। बताइए दूसरा पेट दर्द ठीक होगा, किसे ठीक होगा, जानने से क्या होगा? यानी शिव को गुरु मानने की बात की जो शुरू हुई, प्रारंभ हुई, वह किताबों से नहीं शुरू हुई है, शास्त्रों से हम लोगों ने नहीं शुरू की है। बाद में जाना है कि किताबें बोलती हैं, शास्त्र बोलते हैं, और सही बोलते हैं, अब जाना है। और जिस देवता से जुड़े हैं आप, जिस देवता की पूजा करते हैं आप, तो उस देवता से हमारा आपका क्या जुड़ता है? मन न जुड़ता है, शरीर तो जुड़ता नहीं। किसी से कोई रिश्ता हम आप बनाते हैं तो मन ने रिश्ता बनाता है, शरीर तो देह तो रिश्ता बनाता नहीं। किसी को पत्नी बनाइएगा, किसी को दोस्त बनाइएगा, किसी को कोई पिता होगा आपका, कोई बेटा होगा आपका, तो मन ही ने रिश्ता रखता है, शरीर तो रिश्ता रखता नहीं। शरीर साधन हो सकता है, माध्यम हो सकता है। किसी की पूजा करते हैं आप तो मन ही ने रिश्ता बनाता है। किसी को गुरु बनाइएगा तो मन ही ने रिश्ता बनाए, मन ही ने नाता रिश्ता बनाता है, मन ही ने संबंध बनाता है। हम लोगों ने कहा कि जिस महादेव की आप पूजा करते हैं, खबर है कि वो गुरु भी है और जगत का गुरु है, यानी जगत का एक एक आदमी उसको अपना गुरु बना ना सकता है। उसको छूट है, उसको राइट है, उसको अधिकार है, उसको स्वतंत्रता है, वो तो जगत का गुरु है। यानी जगत के किसी जगह के आप होइए, किसी जात के होइए, किसी धर्म के होइए, करिया होइए, उज्जवल होइए, पियर होइए, अमीर होइए, गरीब होइए, कोई अंतर नहीं आता है। आपको छूट है कि शिव को आप गुरु बनाएं। जैसे शिव की पूजा करने की आपको छूट है, सबको छूट है, उसको गुरु बनाने की भी सबको छूट है, और किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। कोई आपको इजाजत देगा तब आपके शिव गुरु बनेंगे। कौन होता है कोई इजाजत देने वाला? शिव से तो आपके सीधे संबंध है, वो तो ईश्वर है। ईश्वर है तो गुरु होगा ही होगा। तो उस महादेव को तो गुरु मानने में केवल मन का खेला है। जैसा बेटा भी किसी को कहिएगा ना, मानिएगा ना, कोई आपका बेटा भी होगा तो मोने का खेला, मन से उतर जाएगा तो बाप बेटा में मुकदमा नहीं होता है, खूब होता है। खेला तो मन का, यानी मन में इस बात को, इस संबंध को, इस नाता को बढ़ाना है, रखना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। और गुरु की बड़ी जरूरत है, समझ की। गुरु समझ देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु की बड़ी जरूरत है। बाबा तो वो है, भगवान तो है ही, वो रहेंगे ही, लेकिन हमको आपको
को समझ की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। और वही ज्ञान, उसी ज्ञान के चलते जिंदगी हम लोग जीते हैं। मरना तो सबको एक दिन है। शिव चर्चा में मेरी पत्नी कलकत्ता गई, डॉक्टर ने कह दिया मर गए, तो मरना जीना तो लगा ही रहता। लेकिन मौत मारती है इंसान को कि जिंदगी मारती है। बड़ा अच्छा एक पुराना गीत है, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा। मारती तो जिंदगी है, मौत तो मारती ही नहीं है। वो तो क्षणिक का मामला, पल भर का खेला। मारती तो जिंदगी है, जिंदगी जो मारती है मौत क्या मारेगी। गुरु इसी जिंदगी में आपको हमको मरने से बचाते हैं। जो जिंदा रहते हम मरते हैं ना, गुरु इसी को बचाते हैं। अमूमन हम लोग जिंदा कहाँ है, जिंदा हम लोगों की लाशें, हम लोग जिंदा लाश है। इतनी गुलामी हम करते हैं ना, इतनी गुलामी करते हैं ना कि सुख चैन सब खत्म हो जाता। कपड़े की गुलामी करते हैं, गाड़ी की गुलामी करते हैं, घर की गुलामी करते हैं, रिश्ते नातों की गुलामी करते हैं, अपनी इच्छाओं की गुलामी करते हैं। और एक आदमी की नौकरी करिएगा तो बड़ा कष्ट है। मैं सरकार में एडीएम हूं, बड़ा कष्ट है। आज एक मीटिंग है और मुझको ब्रह्मपुर आना था, लेकिन कृपा हुई हमारे कमिश्नर साहब की, उन्होंने मुझको छोड़ दिया। जानते हैं कि शिव चर्चाओं में मैं जाता हूं, छोड़ दिया उन्होंने, जाओ तुम। बड़ा कष्ट है एक की गुलामी करने से। यहाँ तो सब चीज की गुलामी है। चप्पल खोल के सीढ़ी के नीचे आए, साला छपरा में ऐसे ही छोड़ के गए थे आज से 15 साल पहले। लौट के आए तो खाली पांव में बाजार गए, हवाई चप्पल कीन के। गुरु चर्चा में थे आप, दिमागवा सारा चप्पल पर रहता। पान खाते हैं, सारा कुर्ता पर गिर जाता, मन घोर हो जाता। बेटे की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता, उसकी फिक्र, उसका ख्याल, वैसी इच्छा। सारा आदमी तो सारा आदमी की स्थिति खराब हो चुकी है। कहता है कि शांति नहीं है। हम कहिए कि झुलवा पर बैठल बनाओ, आ कहा तारा हिलो तनी। अरे ससुरा झुलवा पर अब तो हिलबो ना। इतनी गुलामी करेंगे और शांति कहां से मिलेगी, सोचिए तो जरा। मैं तो अपने घर में देखता हूँ, बूढ़ा आदमी है, 81 साल का है, आप बुझ गए होंगे क्या होगा। और तब भी लौकिक जगत वैसे ही घेरे हुए हैं। जान रहा है कि मुश्किल से 5-6 महीना और जिएंगे, लेकिन कुछ भी ख्याल में नहीं आ रहा है कि जाना है जाने की जगह। और मैंने अगर कभी कह दिया कि दूर रहो आप, जाए काहे कि इतना मन घोर करता नहीं, तो कहेंगे कि तू तो मनीबा करबा कि हम मर जाएंगे। देखिए, तृष्णा में जीना वह में जीना। भर्तृहरि कहते हैं ना, उज्जैन के राजा थे, गोरखनाथ के शिष्य थे। तृष्णा में जीना वह में जीना, इच्छाएं कहां पूरी हुई। तृष्णा में इच्छा, तृष्णा न जीर्णा, इच्छाएं कहां पूरी हुई। वैमेव जीर्णा, हम ही लोग साला बुढ़ा गए, हम ही लोग जीर्ण हो गए, बूढ़े हो गए। तपो न तपता वैमेव तपता, हम लोग तप नहीं किए, साला तप में हम लोगों को कर दिया है। देखिएगा बहुत आदमी को बुखार लगा हुआ है 101 डिग्री, और डॉक्टर कह रहे भाई साहब नहाना नहीं है आपको। उधर जाएगा डॉक्टर फूट से नहा लेगा, कहा कि इसको आदत लग गया बिना नहाए साल इसको रहने नहीं होता। भर्तृहरि कहते हैं कि हम लोग नमः शिवाय नहीं किए, हम लोग तप नहीं किए। वह में तपता, साला नमः शिवाय हम लोगों को कर दिया, हम ही लोग तपा रहे। यानी हम लोग तो जिस चीज को पकड़ते हैं ना, वह ससुरा हम लोग को पकड़ लेता। कपड़ा है वो सिलवा के लाइए, आप पकड़े कपड़े को, अब साला वह पकड़ लेगा। स्कूटर किन के, एक हमें 500 में स्कूटर किने थे जब पट्टा में कलेक्ट्रेट में मजिस्ट्रेट थे तब। देखो 500 में स्कूटर खरीदे, 501 रुपया। 501 रुपये का स्कूटर के हिसाब से सोचिए,
ठेला पर लाद के अपने डेरा ऑफिसर फ्लैट पर ठेला पर रख के कबाड़ा था साला, थाना से लाए थे, रख दिए। जब रात का 10 बजा तो ये मोनू बाबू आए हैं मेरे साथ, मेरे छोटे लड़के। हम मोनू बाबू को कहा कि मोनू, अरे उसको स्कूटरवा जो हाथा में फेंका हुआ है उसको टांग टूंग के गैरेज में कर दो नहीं यार, कोई लेके चला जाएगा साला, पटना है। मोनू बोला कि पापा साला कुकुर तो वहां जेबे नहीं करेगा पेशाब करने के लिए, किस लेके जाएगा उसको। हम कहा तो ठीक है आप लोग मत जाइए, हमरा 501 रुपया लगाया, हम तो जेबे करेंगे। अंत में ये लोग गया, स्कूटर को जैसे हड्डी नोचता है कुत्ता साला जानवर में से, वैसे नोच के ले जाके गैरेज में ताला बंद करके ले आके चाबी डेरा में रख दिया। पापा आपका स्कूटर हम रख दिए। देखिए साला 501 रुपए का स्कूटर किने, शिव के शिष्य है, 14 साल मसान साधे हैं, शिव गुरु है। शिव गुरु की चर्चा भी उस समय शुरू हो गई थी। पटना में 8-10 आदमी महादेव को गुरु मान चुका था। अरे वो स्कूटर हमको धर लिया, हम ही धरे थे उसको, सलाबू हमको धर लिया। क्या चैन मिलेगा बताइए तो जरा। ऐसी करोड़ों चीजें हैं जो हमको आपको पकड़ लेती हैं। गुरु इसी समझ को देते हैं, गुरु इसी ज्ञान को देते हैं कि ट्रेन में 1 घंटा के लिए तुम झगड़ा नहीं करते हो। रघुनाथपुर से जब पटना जाते हो तो कोई सीट के लिए झगड़ा करता है तो तुम कहते हो कि यार 1 घंटा 2 घंटा में तो पहुंच जाते पटना, काहे लड़ाई कर रहे हैं भैया, 1 घंटा में तो आरा पहुंच जाएंगे, क्या झगड़ा करते हैं, जरा घुसुकिए बैठे में, क्या लगता है। जिंदगी की यात्रा हमारी आपकी कितनी देर की है? क्या इस महोत्सव से उठ के हरिंद्राज पटना जाने की गारंटी दे सकते हैं? सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। अंग्रेजी में कहा जाता है कि देयर इज मेनी ए स्लिप बिटवीन लिप एंड द कप। चाय के प्याले और आपके होठ के बीच में हजारों स्लिप हैं। मैंने देखा है कि चाय का प्याला एक आदमी बैंक का किराने घर लिया और वहीं पर डर से रह गया, और नौजवान था 30 साल का, स्टेट बैंक में किराने। चाय का प्याला उठाया है, चाय का प्याला गिरा, हार्ट अटैक हुआ, शाम को 30 साल का नौजवान। तो ये तो हमको आपको ये पता ही नहीं है कि हमारी आपकी यात्रा कितनी देर की है। और तब शोर इतना है कि मत पूछिए, बाप रे बाप। तू कहे हमारे को झंगरी का बाल लेना हो। एक आदमी की एक तकड़ी मैंने तोड़ ली थी बहुत साल पहले। वो आदमी लाठी लेके तैयार हो गया, को ले आप मेरा तकड़ी। आप क्या बोले, हमका भाई साहब ककड़ी रख लीजिए, हम जाते हैं। 25 बात हमको बोला। गुरु इसी समझ को देते हैं कि यात्रा में आए हैं हम लोग, कोई ठिकाना नहीं कि हम किसकी यात्रा कितनी देर की है यहाँ। और जब बाहर जाते हैं ना तो अभी भी हम लोग कहते हैं कि अरे ब्रह्मपुर जाता नहीं, कौन सामान दिया सूटकेस में, एगो कुर्ता पजामा में काम चल जाए। लोगों ने कहा कि सर कहीं गंदा हो गया, पानो नाप गिरा लिए, तब हम कहा चलो एगो अभी दे दो। 5 गो मत नहीं लेंगे, 2 गो दे दीजिए, एगो चलेगा, एगो इमरजेंसी में रहेगा। जानते हैं कि साला 1 दिन का प्रोग्राम है, लौट आना है वापस, कितना सामान इकट्ठा करना है, हेडेक हो जाएगा साला, भारी हो जाएगा, पेट धोएगा साला। पता नहीं इस जिंदगी की यात्रा कितने दिनों की है, कितने क्षणों की है, कितने पलों की है। और सामान तो वो इकट्ठा हमारा आपका मन करता है कि मत पूछिए। तो चैन मिलेगा क्या? गुरु जब इस समझ को देंगे ना तो इस दुनिया में भी आप जिंदा रहेंगे
और जिसको जीना कहते हैं उसको जीना आप सीख लेंगे, कैसे जिया जाता। चेहरे पे हंसी आ जाएगी, चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, मन प्रफुल्लित होने लगेगा, कोई आपको पराया नहीं लगेगा। लगेगा यहाँ कौन पराया है, सभी तो अपने हैं, आए हैं यहाँ से फिर चला जाना। हमारा आपका तो घर द्वार नहीं है। और ज्ञान की बड़ी जरूरत है। बचपन में बैलून के लिए झगड़ा आप लोग करते थे, हम करते हैं क्या? ज्ञान आ गया, बूझ गए कि बैलून से जिंदगी नहीं चलती है, प्लास्टिक के खिलौनों से जिंदगी नहीं चलती है। बचपन में तो उसी के लिए बड़ा शोर किया था हमने, आपने समझ गए कि प्लास्टिक की गाड़ी से तो काम नहीं चलेगा, कम से कम एगो साइकिलो हो तो काम चले। ज्ञान आया, बुद्धि आई, समझ आई। हमने कहा कि जिस महादेव की पूजा करते हैं करिए, उससे एक और नाता जोड़िए, उसको मने मन कहिए कि हे महादेव आप गुरु है मेरे, दया नहीं करिएगा। और इस बात को, इस विचार को अपने मन में रखिए, भूल नहीं जाइए। भूल जाइएगा तो संबंध नहीं चलेगा। ट्रेन में दोस्ती रात में हम लोग करते हैं, सुबह गोल हो जाता। बस में हम लोग दोस्ती करते हैं, यात्रा में खूब दोस्ती करते हैं, साथे चिनिया बादाम फोड़ फोड़ के बगल वाले को खाते हैं, खिलाते हैं। लेकिन यात्रा खत्म होती है, सब खत्म हो जाता है, विचार खत्म हो जाता है। तो यह विचार के शिव हमारे आपके गुरु हैं। हे महादेव रउआ हमारे गुरु बनी, हमरा पर दया ना करे। बोलने की भी जरूरत नहीं है, बोल के क्या करिएगा, कितनी दूर आवाज जाएगी। इस माइक्रोफोन को हटा दीजिए, इस माइक को हटा दीजिए, हम कुछ भी आपको बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आप तक ही मेरी आवाज नहीं जाती है। लेकिन मन की गति बड़ी तेज है, मन की आवाज बड़ी दूर तक जाती है। मन ही मन इस विचार को धारित करना होगा, मन में ये रिश्ता के रखे के पड़ी। अगर महादेव के गुरु बनावे के चाहता नहीं कि हे महादेव रउआ हमार गुरु बनी, हमरा पर दया ना करे, क्योंकि मन ही रिश्ते बनाएगा, कपड़े और कंगन रिश्ते नहीं बनाते। किसी से भी हमारा आपका मन ही संबंध नाता बनाता है। आप अगर अनुमति दें, इजाजत दें तो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे छुट्टी लूं, फिर थोड़ी देर में आपसे आके बातें करता हूं। तब तक आप सभी लोग अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मेरा प्रणाम आपको निवेदित।